नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का नवम पाठ सप्तभगिन्यः इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सप्तभगिन्यः यह एक उपाधि है जो पूर्वोत्तर के भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को दी गई एक उपाधि है, अर्थात एक उपनाम है। ठीक है, तो वो 7 राज्य कौन कौन है और सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है, जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, है ना। तो इन सभी राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है, किन वजहों से कहा जाता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पाठ में पढ़ेंगे। तो देखिए, सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यापिका है। देखिए, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है प्रत्ययों को समझना, है ना, बगल में लिखा है। तो खास करके जो कृदंत प्रत्यय हैं उनको भी हम समझाते जाएंगे। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, फिर छात्र कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, है ना, शुभ बिहानी। अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु अर्थात ठीक है, अद्य किम पठनीयम आज, किम क्या, पठनीयम क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ें। तो पठनीयम में सबसे पहले अनियर प्रत्यय हुआ है। ठीक है, कहीं पर भी अगर नियम आता है तो हम वहाँ अनियर प्रत्यय समझ सकते हैं। ठीक है, अनियर। तो फिर छात्र कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। हम सभी, है ना, स्वदेशस्य अपने देश के राज्यानां राज्यों के विषय में ज्ञातुम, ज्ञातुम में तुमुन प्रत्यय हुआ है। ठीक है, तो तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है करने के लिए अर्थ होता है। तो ज्ञातुम अर्थात जानने के लिए इच्छुक हैं, है ना। अथवा वयम हम सब सर्वे, है ना, स्वदेश से राज्यानां विषय अपने देश के राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। ठीक है, फिर अध्यापिका कहती है शोभनम वदता अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। फिर अध्यापिका कहती है शोभनम, ठीक है, वदता बोलिए। ठीक है, तो वदता लोट लकार का किसका है, प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। तो वदतु वदताम वदता, तो बोलिए अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे यानी हमारे देश में कति कितने राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं। सिल्वी कहती है नहीं नहीं अच्छा, सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय। महोदय, ये महोदय शब्द संबोधन के लिए है। ठीक है, और स्त्रीलिंग होने के कारण महोदय ए हो गया, अगर पुल्लिंग होता तो या होता सिर्फ, है ना। तो सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, महोदय चतुर्विंशति यानी 24। फिर सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, ऐसा नहीं है, महाभागे भी महोदय की तरह ही संबोधन के लिए, किसी को सम्मानपूर्वक बुलाने के लिए प्रयुक्त होता है। पंचविंशति राज्यानि सन्ति, तो सिल्वी कहती है नहीं नहीं 24 तो नहीं है, पंचविंशति यानी 25 राज्य हैं। फिर अध्यापिका कहती है अन्य को भी, कोई और भी बोलिए। फिर स्वरा जो है वो मध्य एवं बीच में ही बोलती है। महोदय मैं भगिनी कथयति, मेरी भगिनी कथयति, मेरी भगिनी अर्थात मेरी बहन कथयति कहती है। मैं का अर्थ होता है ममा। ठीक है, ममा के जगह पर मैं का प्रयोग किया जाता है। तो मैं और मम दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो मम भगिनी अर्थात मेरी बहन कहती है यद अस्माकम देशे, यद जो कि अस्माकम देशे हमारे देश में, है ना, कितने, तो नवविंशति राज्यानि सन्ति। नवविंशति यानी 29 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। एतद अतिरिच्य इसके अलावा सप्त 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। फिर अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, ते यानी तब, भगिनी तुम्हारी बहन, सम्यक जानाति, सम्यक का अर्थ होता है सही, जानाति जानती है, भवतु ठीक है, अपि जानी था यूयम एतद् एतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायोस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोस्ति। अपि जानी था क्या जानते हो, अपि शब्द का प्रयोग जब क्रिया के आगे करते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है। ठीक है, तो अपि जानी था क्या आप जानते हो, यूयम, यूयम मतलब तुम सब लोग जानते हो, यद जो कि
एतेषु राज्येषु, एतेषु यानी जो नवविंशति राज्य हैं 29, उनमें से सप्तराज्यानां 7 राज्यों का एक समवायः अर्थात समूह अस्ति है, यह जो कि सप्तभगिन्यः इति नाम्ना, सप्तभगिनी इस नाम से प्रथिता अस्ति, प्रथित है। प्रथित अर्थात प्रसिद्ध है। अर्थात अध्यापिका कहती हैं, क्या तुम लोगों को पता है भारत में जो राज्य हैं उन सभी में से एक 7 राज्यों का समूह है जो सप्तभगिनी नाम से प्रसिद्ध है। तो सर्वे सभी लोग साश्चर्यम आश्चर्यपूर्वक पश्यन्तः देखते हुए, सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्य ऐसा बोलते। निकोलस कहता है इन्हीं में से, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, ये सभी राज्य सप्तभगिन्यः ऐसा किमर्थम क्यों कहे जाते हैं। तो अध्यापिका कहती हैं, प्रयोगोयम प्रतीकात्मकः वर्तते, यह प्रयोग क्या है, प्रतीकात्मक अर्थात सिंबॉलिक, ठीक है, प्रतीक रूप में प्रयोग किया जाता था, है ना। प्रयोगः अयम, अयम अर्थात सप्तभगिन्यः, यह जो प्रयोग है प्रतीकात्मक है, ठीक है। याद रखिए कि सप्तभगिन्यः यह जो शब्द का प्रयोग किया है 7 राज्यों के लिए कैसा है, तो प्रतीकात्मक है। कदाचित कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, कदाचित यानी कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की साम्यता के कारण, ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यता की साम्यता होने के कारण इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, ये जो राज्य हैं उक्त उपाधि द्वारा, ठीक है। इमानी अर्थात ये जो 7 राज्य हैं, उक्त उपाधि, उक्त अर्थात कथित जो उपाधि, कौन सी उपाधि, सप्तभगिनी, ठीक है। तो सप्तभगिन्यः इस उपाधि से प्रथित थे, प्रसिद्ध थे। तो उसी में से समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि। तो समीक्षा कहती है, जो मेरी कौतूहलता है, अर्थात मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है जानने के लिए, है ना। कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मैं अर्थात मेरी कौतूहलता शांत नहीं हो रही है ना, इसलिए श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि, चलिए सुनाइए ना हमें कि वो कौन राज्य हैं, ठीक है। तो कानि तानि राज्यानि, वो राज्य कौन से हैं हमें सुनाइए। तो अध्यापिका कहती हैं, शृणुता, सुनिए, अद्वयम मत्रयम चैव नत्र युक्तम तथा द्वयम, है ना, सप्तराज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, अद्वयम, अ से 2 राज्य हैं, वो कौन है, अद्वयम, अ से 2 राज्य हैं, एक है अरुणाचल प्रदेश और असम। मत्रयम, म से 3 राज्य आते हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, टोटल कितने हुए, 5। न त्रियुक्तम तथा द्वयम, न और त्रि से मिलाकर के 2 राज्य, एक न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा, ठीक है। तो एक श्लोक ही दिया है जो 7 राज्यों को याद करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अद्वयम, इस श्लोक को आप याद कर लीजिए, अद्वयम मत्रयम चैव नत्रियुक्तम तथा द्वयम, है ना। अ से 2 राज्य अरुणाचल और असम, म से 3 मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा। सप्तराज्य समूहोयम, 7 राज्यों का यह जो समूह है, सप्तराज्य समूह अयम, यह भगिनी सप्तकम मतम, भगिनी सप्तक अर्थात सप्त भगिनी के रूप में मतम मान्यता प्राप्त है, ठीक है, माना जाता है। इस तरह से इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, इत्थम यानी इस प्रकार, ठीक है, इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार, भगिनी सप्तके, यह जो भगिनी सप्तक है उसमें यानी 7 भगिनियों का जो समूह है उसको भगिनी सप्तक कहा गया है ना। तो इमानि राज्यानि सन्ति, इतने राज्य हैं, कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेत, ठीक है। तो त्रिपुरा करके इतने राज्य हैं। तो फिर कहती हैं, यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि राज्यानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, ठीक है। तो अध्यापिका कहते हैं, यद्यपि क्षेत्र परिमाण अर्थात एरिया के हिसाब से, है ना, क्षेत्र के हिसाब से इमानी, ये जो 7 राज्य हैं, लघूनि वर्तन्ते, छोटे छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से, है ना, तो गुण गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े बड़े हैं, अर्थात गुण और गौरव की दृष्टि से ये राज्य बड़े हैं,
यद्यपि क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से अर्थात एरिया के हिसाब से भले ही छोटे हों, फिर भी इनकी जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। तो फिर सर्वे सभी लोग कहते हैं कथम कथम कैसे कैसे, तो अध्यापिका बोलती इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। ठीक है, तो कह देखिए इमाः अर्थात ये जो सभी सप्त भगिन्यः, जो 7 सप्त भगिनी जो राज्य हैं वो है ना, स्वीय अर्थात अपने प्राचीन इतिहास में, अपनी जो प्राचीन इतिहास है उसमें प्रायः ज़्यादातर स्वाधीनाः एव दृष्टा, स्वाधीन ही दृष्टा देखे गए। तो दृष्टा में क्या है, कत प्रत्यय। ठीक है, न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृता, न केनापि शासकेन, न ही किसी भी शासक ने इमाः अर्थात इन राज्यों को स्वायत्तीकृता अर्थात अपने अंडर में लिया। तो यहाँ पर भी कृता में भी कृता प्रत्यय। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम है ना, अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी। तो अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, बहुत सारी संस्कृतियों की विशिष्टता में है ना, अनेक यानी बहुत संस्कृति की विशिष्टता में भारत भूमि में एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति अर्थात इन जो 7 भगिनी हैं अर्थात पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं इनकी जो संस्कृति है महत्वाधायिनी अर्थात बहुत ही महत्व प्राप्त करने वाली है। अर्थात भारत में बहुत प्रकार के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं, किंतु जो पूर्वोत्तर की जो संस्कृति है, इन राज्यों की जो संस्कृति है वो विशेष महत्व प्राप्त करती है। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त, यह जो शब्द कौन, सप्तभगिन्यः, यह जो शब्द है सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ था। तो अध्यापिका बोलती है ना, तो श्रुत मधुरोयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः, अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। ठीक है, तो श्रुत मधुरोयम श्रुत मधुर शब्दोयम, श्रुत मधुर अर्थात सुनने में मधुर लगने वाला यह जो शब्द है वह सर्वप्रथम विगत शताब्द से अर्थात पिछले शताब्दी में 270तमे वर्षे, 270 का मतलब क्या होता है 72 अर्थात 1972 में, ठीक है, वर्ष में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में केनापि प्रवर्तित, किसी ने कहा था, है ना। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इसी समय में इन राज्यों का, अस्मिन्नेव काले अर्थात इसी समय में एतेषां राज्यानां इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ था। ठीक है, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, स्वरा कहती है क्या कुछ और भी वैशिष्ट्य है इन राज्यों की, है ना। तो अध्यापिका बोलती है नूनम अस्ति एव, हाँ है, जरूर है, अवश्य है, नूनम अर्थात अवश्य है। तो फिर बोलती है पर्वत पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। तो ये जो राज्य हैं वो क्या है कि पर्वत वृक्ष पुष्प आदियों से, है ना, और प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्धानि, सुसमृद्ध हैं, इमानि राज्यानि, ये सब राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। तो भारत रूपी जो वृक्ष, अगर भारत के अगर मैप देखोगे, अगर भारत का जो मैप है ना, उसको अगर एक वृक्ष की कल्पना करते हैं तो पुष्प स्तबक के रूप में ये सभी राज्य विराजमान है। ठीक है, तो भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहेपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। तो राजीव उन्हीं में से कहता है भवति, ठीक है ना, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति। ठीक है, तो घर में जैसे है ना सर्वाधिका रम्या, सर्वाधिक रम्य और मनोरमा भगिनी भवति, भगिनी अर्थात बहन होती है, सर्वाधिक रम्य और मनोरमा अर्थात सुंदर भगिनी होती है, तथैव वैसे ही भारत रूपी घर में सर्वाधिक रम्य और मनोरमा यही सप्त भगिन्य हैं। ठीक है, ऐसा राजीव कहता है। फिर अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना
परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। तो अध्यापिका कहते हैं कि तुम्हारे मन में आई हुई यह जो भावना है, यह जो बात है, परम कल्याणमयी, बहुत ही कल्याणमयी, बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर है, परम, परंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सभी लोग इस चीज़ को, इस बात को नहीं समझते। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। ठीक है, तो इन राज्यों के विषय में कुछ वैशिष्ट्य भी है जो आपको कहना है। तो सावहित मनसा अर्थात ध्यान से, मन लगा करके शृणुता, सुनिए। ठीक है, तो जनजाति बहुल प्रदेशोयम, यह जो प्रदेश है अर्थात जो सप्तभाग भगिनी जो राज्य हैं, यह जो प्रदेश है वो जनजाति बहुल अर्थात ज़्यादा है इनमें। ठीक है, तो जनजाति बहुल वाला प्रदेश है। इसमें खास तौर पर गारो, ठीक है, उसके बाद खासी, ठीक है, तो गारो, खासी, नगा प्रभृतयः बहवः जनजातियः अत्र निवसन्ति। ठीक है, तो आप इसको याद करिए, गारो, खासी, नगा, मिजो आदि, है ना, बहुत सारी जो जनजातियाँ हैं वो यहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है, अत्र निवसन्ति शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। ठीक है, तो फिर कहती हैं शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से ही एकदम ऊर्जा वाले, है ना, बलशाली, एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के जो लोग हैं वो बहुभाषाभिः समन्विताः, अनेक भाषाओं से समन्वित, अनेक भाषाओं को बोलने वाले, और पर्व परंपरा द्वारा परिपूरित, और स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, अपनी जो लीला है और अपनी जो कला है उससे निष्णात अर्थात निपुण हैं। ठीक है, मालती कहती है महोदय तत्र तो वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, तो वहाँ पर तो बांस के जो वृक्ष हैं वो भी प्राप्त होते हैं। तो फिर अध्यापिका कहती हैं आम, है ना, सही तो है, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, तो इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है, अर्थात हस्तशिल्प से बहुत काम किया जाता है ना, जिसमें बांस का प्रयोग किया जाता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः, है ना, अर्थात वस्त्र भूषण से लेकर, है ना, वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर निर्माण तक, प्रायः ज़्यादातर वंशवृक्ष निर्मितीनां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, बांस के जो वृक्ष हैं उससे निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के जो वृक्ष हैं उसकी प्राचुर्यता है अर्थात आधिक्यता है, अधिक है। सांप्रतम वंशोद्योगोयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, और सांप्रतम यानी आजकल अभी वंशोद्योग, यह जो बांस का उद्योग है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसने प्राप्त किया है। ठीक है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही बांस के उद्योग आज प्रचलित है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशोयम बहुआकर्षकः इति प्रतीयते, अभिनव कहता है कि भगिनी यह प्रदेश तो बहुत आकर्षक लगता है मुझे। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीना, क्या भ्रमण के लिए यह जो प्रदेश है वो क्या सही है। तो सर्वे छात्र उच्चै महोदय, सर्वे छात्र ने सभी छात्र उच्चै उच्चै जोर से बोलते हैं, आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, आगामिनी जो आने वाली अवकाश है, छुट्टी है, उसमें हम सभी लोग तत्रैव वहीं पर गंतुम जाना चाहते हैं, गंतुम में भी तुमन प्रत्यय है। ठीक है, तो भवत्ते भी अस्माभिः सार्धम चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए, स्वरा कहती है टीचर से। ठीक है, तो सार्धम अर्थात साथ में, चलतु चलिए। अध्यापिका रोचते में यम विचार, मुझे ये विचार आपकी अच्छी लगी। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये सभी राज्य तो भ्रमण के लिए अर्थात घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग के समान हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पाठ को पढ़ लिया और अभ्यास को हम फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से समझिए और पढ़िए, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर अध्यापिका ने जो इसमें कहा था हस्तशिल्प के बारे में, और ऊपर जो जनजाति के बारे में, और इसमें जो श्लोक आया था उसके बारे में, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और पढ़िए। फिर अभ्यास में हम मिलेंगे। धन्यवाद।